अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर लिए, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए। तो अब समझते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को प्रूव करने से पहले सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि कैसे करेंगे। दो फंक्शन मल्टीप्लाई रहेंगे आपस में, एक एफ रहेगा और एक जी रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ अगर देखेंगे तो आपका रहेगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी दो फंक्शन मल्टीप्लाई रहेगा। तो एक फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करिएगा, दूसरे फंक्शन को मान लीजिए जी एक्स को आप सेकेंड फंक्शन कंसीडर करिए। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई रहेगा तो किसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे एंड किसको सेकेंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। फिलहाल अभी हम रटने की कोशिश करते हैं बाई पार्ट्स का फॉर्मूला। एफ एक्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसे लगा सकते हैं, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। या ऐसे बोलिए एफ एक्स है, जी एक्स को अगर हमने सेकेंड फंक्शन कंसिडर किया है तो एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, और इन दोनों का प्रोडक्ट का दोबारा से क्या करना है, अपने को इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे बोलिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। इन दोनों का प्रोडक्ट का क्या कर दीजिए, इंटीग्रल बोला गया। अब क्वेश्चन आता है किसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे और किसको सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे। तो ये डिसाइड करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं आईलेट। अब कहेंगे आईलेट, आई स्टैंड फॉर, तो आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्योमेट्री। तो इसको लिखते हैं पहले, आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्योमेट्री, और एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक, ए एल्जेब्रिक, टी ट्रिग्योमेट्री यानी साइन कॉस वाला, इनवर्स मतलब साइन इनवर्स टैन इनवर्स, और ई जो है एक्सपोनेंशियल। जो जिससे सबसे ऊपर रहेगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे, उसके बिलो वाला जो रहेगा उसको क्या करेंगे, सेकंड मान लीजिए। जैसे मान लीजिए एक अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी x e का पावर x। तो आपको देखने पड़ेगा कि एफ एक्स जी एक्स, यानी ये किसी एक एफ एक्स कंसिडर कर लीजिए, दूसरे को क्या कंसिडर कर लीजिए, जी एक्स, यानी जी एक्स हम सेकंड फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं। तो जिसका प्रीफरेंस सबसे नीचे रहेगा, जैसे अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक हो गया, और इसकी बात करें तो एक्सपोनेंशियल हो गया। तो अगर पूछा जाए सबसे नीचे कौन सा है, एक्सपोनेंशियल, तो इसको हम सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, या जी एक्स कंसिडर कर लेंगे, यहां पे बात कर रहे थे। और जो सबसे ऊपर प्रेफरेंस है उसको हम फर्स्ट कंसिडर कर लिया, अलजेब्रिक क्या है पहले है, इसको एफ एक्स कंसिडर कर लिया। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई रहेगा तो आगे से थोड़ा सा आप सोचेंगे क्या ये बाई पार्ट्स बन सकता है क्या। तो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटीग्रल ऑफ जी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, और इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या है, इंटीग्रल। अब कभी कभी आपको बस एक ही फंक्शन मिलेगा, दो फंक्शन अब नहीं मिलेंगे, जैसे tan इनवर्स x या log x।
तो जब कभी भी एक फंक्शन आपको दिखे और आपको लगे कि ना तो सब्स्टिट्यूशन ना ही पार्शियल फ्रैक्शन, तो बाय पार्ट्स में जो लास्ट प्रेफरेंस लिया जाता है उसको क्या लिया जाता है, 1। यानी दूसरा फंक्शन यहाँ पे मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, 1, और 1 का जो प्रेफरेंस होता है सबसे नीचे होता है, यानी ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। और जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि उसका प्रेफरेंस हमेशा क्या है, ऊपर ही है 1 का। यानी 1 को हमने सबसे नीचे लिया, इनवर्स सबसे पहले, लॉगरिथमिक दूसरा, तीसरा अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल और 1 सबसे नीचे कर दिया। tan इनवर्स x था, एक ही था, तो दूसरा को आप 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, तो फर्स्ट tan इनवर्स x होगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, और 1 क्या है, उसके नीचे है, तो इसको सेकंड मान लेंगे। यानी जो आपको दो फंक्शन में ऊपर दिखेगा आइलेट में, यानी इसको आप पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, पांचवा और छठवां, ऐसे करिए। तो जो आपको ऊपर दिखेगा दो फंक्शन में, वो पहला हो जाएगा, जो नीचे रहेगा उसको क्या कर लेंगे, सेकंड मान। तो एक बार और समझते हैं। एफ एक्स इंटू जी एक्स फर्स्ट सेकेंड हमने डिसाइड कर लिया है, तो बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, यहां पे भी देखते रहिए, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब सवाल है प्रूविंग का, थोड़ा प्रूविंग समझ लेते हैं, बाकी की कहानी एक बार और प्रूविंग समझने से क्या होगा कि थोड़े हमारे फॉर्मूले और ब्रशअप हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो फंक्शन ले लेते हैं, सेम यहाँ प्रूविंग है, थोड़ा सा बगल में लिखने का मतलब है कि थोड़ा सा दोनों को रिलेट करेंगे तो चीजें आपको भी समझ में आएंगी। डी बाई डी एक्स, ताकि एनसीईआरटी जब हम रीड करें तो अपने को चीजें समझ में, डी बाई डी एक्स यू भी कर लिया, तो ये प्रोडक्ट रूल में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू डी बी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। अब मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेट बोथ साइड करूंगा, तो ये तो x के रिस्पेक्ट में, ये तो u भी बन जाएगा, मगर ये क्या बनेगा, u dv बाई dx और dx आएगा, माइनस यानी प्लस ये v du बाई dx और dx हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूं, लेफ्ट में ले जाता हूं, ये वाला, या इसी को इधर ही रहने देता हूं, इसको इधर लेफ्ट में, तो ये इसको लेफ्ट में ले गया, तो u dv बाई dx और dx हो गया का इंटीग्रल, ये बन गया u इंटू वी माइनस v du बाई dx और dx हो गया। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, अब मैं u को fx मानता हूं, क्योंकि हमने fx क्या कंसिडर किया था, फर्स्ट फंक्शन, अगर याद आ रहा होगा तो, और gx सेकंड फंक्शन कंसिडर किया, और dv बाई dx को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, gx कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए जो LHS है वो क्या बन जाएगा, fx gx, और ये बन गया dx, देखा, ये बन गया, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, gx रख दिया, और इसकी जगह fx रख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां से पूछूं v क्या होगा, तो v कहेंगे दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो ये v बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, gx dx बन जाएगा। तो fx और gx लिख दिया, क्योंकि dv बाई dx को मैंने क्या कंसिडर किया था, gx कंसिडर किया। अब देखिए राइट साइड यही आंसर मिलेगा, u की जगह मैंने क्या रख दिया, fx, और v की जगह क्या रख दिया, इंटीग्रल ऑफ gx dx माइनस v, v को क्या रख सकते हैं, gx रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक du बाई dx है, तो du बाई dx को क्या रख सकते हैं, dfx अपॉन dx, और इस v को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ gx dx। आया समझ में। एक बार और फॉर्मूला याद करने जा रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ दो फंक्शन का प्रोडक्ट किया गया, एक किसी फंक्शन को अगर आपने डिसाइड कर लिया फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ डैश एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो फॉर्मूला रट जाना चाहिए, एफ एक्स जी एक्स, इसको मैंने फर्स्ट, इसको मैंने सेकेंड, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या कर लिया गया, इंटीग्रेशन कर लिया गया। ठीक है, एक दो बार यूज करेंगे तो फॉर्मूला दोबारा से लिख देंगे। आइलेट हमेशा याद रखिए, और एक फंक्शन रहेगा तो आ जाते हैं पहला क्वेश्चन। एग्जाम्पल 18 में देखेंगे तो इंटीग्रल ऑफ क्या पूछा गया है, लॉग एक्स, एक ही फंक्शन है तो लॉग एक्स, और दूसरे को क्या कंसिडर कर लेंगे, वन कंसिडर कर लेंगे। और फॉर्मूला एक बार और लिख देते हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन अगर पूछा जाए, अगर आपने फर्स्ट डिसाइड कर लिया और दूसरे को सेकंड डिसाइड कर लिया बाय यूजिंग आइलेट, तो ऐसे याद रखिए, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो log x is the first function और 1 is the second function। तो 1 और सेकंड डिसाइड कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस log x का डिफरेंशिएशन, और फिर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो log x और 1 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x, माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 1 बाई x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x। तो x log x, देखिए x x कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल 18 का आंसर। अब एग्जाम्पल 19 देखते हैं, एक्स ई का पावर एक्स। तो x क्या है, एल्जेब्रिक है, आइलेट भूलेंगे नहीं, x जो है एल्जेब्रिक है, और e का पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फिर से फॉर्मूला हमेशा लिखते रहेंगे, फर्स्ट x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो ये बन गया x e का पावर x का डिफरेंशिएशन 1, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x e का पावर x माइनस e का पावर x प्लस क्या बन गया, c बन गया। एग्जाम्पल 20 की तरफ आते हैं, x साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां सब्सटीट्यूशन करते हैं। तो सब्सटीट्यूशन के बाद हम लगाएंगे पाई पार्ट्स। तो साइन इनवर्स x दिखा और 1 माइनस रूट यानी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखा। तो साइन इनवर्स x को हम t कंसिडर किए, डिफरेंशिएट किया तो 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx इज इक्वल टू क्या बन गया, dt बन गया। x की जगह क्या लिख दिया जाएगा, साइन t लिख दिया जाएगा। तो अब बताइए क्या बन जाएगा, x की जगह मैंने तो रख दिया साइन t, साइन इनवर्स x की जगह हमने रख दिया t, और ये dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है उसकी जगह रख दिया dt। तो ये एक नया वेरिएबल t में आ गया, और बाई पार्ट्स बनने के लिए इजी हो गया, क्योंकि आइलेट के हिसाब से t यहाँ पे क्या है, एल्जेब्रिक है, और साइन t क्या है, ट्रिग्मेट्रिक है। तो पहला प्रेफरेंस t का आता है, और दूसरा जो हो गया साइन t का। तो क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो ये t माइनस कॉस टी माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कॉस टी, और ये dt माइनस टी कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या बन गया, साइन टी प्लस क्या बन गया, c, और t की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन इनवर्स x। तो ये जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी माइनस साइन इनवर्स x कॉस साइन इनवर्स x चेंज कर देंगे, और साइन टी क्या बन जाएगा, x प्लस क्या बन जाएगा, c। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इन दोनों का प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। अब आ जाते हैं e का पावर x साइन x। आइलेट बगल में लिखा हुआ है, ज्यादा दूर नहीं है। पहला फंक्शन ट्रिग्मेट्री कंसिडर्ड हो जाएगा,
और सेकेंड फंक्शन ई का पावर एक्स। तो साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ ई का पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ ई का पावर एक्स डीएक्स, दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स मैंने लिख दिया, साइन एक्स ई का पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई का पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स डीएक्स। फिर से क्या लग जाएगा, बाई पार्ट्स, कॉस एक्स ई का पावर एक्स में, तो ई का पावर एक्स साइन एक्स, अब यहां पे लगा दिया साइन एक्स ई का पावर एक्स माइनस ब्रैकेट में, तो फर्स्ट फंक्शन फिर से ट्रिग्मेट्री, कॉस एक्स ई का पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई का पावर एक्स माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स और ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स डीएक्स। तो ये और ये क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो ट्वाइस ई का पावर एक्स साइन एक्स एक तरफ भेज दिया, इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया, ई का पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी लगा दीजिएगा, और 2 से क्या करिए डिवाइड कर दिए, ई का पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स क्या बन जाएगा, ई का पावर एक्स डिवाइड बाई 2 साइन एक्स माइनस क्या बन जाएगा कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। एग्जाम्पल 21 का। अब थोड़ा सा ये फॉर्मेट समझते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई का पावर एक्स, और ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, ई का पावर एक्स एफ एक्स। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखे ई का पावर एक्स और ब्रैकेट में, हमेशा आप ढूंढने की कोशिश करिए एक एफ एक्स और उसका डिफरेंशिएशन, और फाइनली आंसर क्या लिख दीजिए, ई का पावर एक्स एफ एक्स लिख दीजिए। अब मैं प्रूविंग करता हूं तो समझ में आएगा। तो प्रूविंग के हिसाब से अगर इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी एलएचएस का, ई का पावर एफ एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर ये भी क्या बन जाएगा, ई का पावर एक्स, और ये क्या बन जाएगा एफ डैश एक्स, और ये क्या बन जाएगा डी एक्स। अब मैं इस पे बाई पार्ट्स लगा दूंगा। अब कहेंगे बाई पार्ट्स लगाएंगे तो एफ एक्स कैसे कंसिडर कर, एल्जेब्रिक कंसिडर करेंगे, और ई का पावर एक्स को कैसे कंसिडर करेंगे, एक्सपोनेंशियल कंसिडर करेंगे। तो मैं फर्स्ट फंक्शन पूछूंगा तो ये मेरे लिए फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ये मेरे लिए सेकंड फंक्शन रहेगा। तो चलिए लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई का पावर एक्स डीएक्स, और इसको दोबारा से लिख देता हूं ई का पावर एक्स एफ डैश एक्स डीएक्स। तो ये इसको लिख देता हूं ई का पावर एक्स एफ एक्स, और एक सी भी यूज कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया कैंसिल, और बचा क्या सी। तो देखिए ई का पावर एक्स ब्रैकेट में क्या है एफ ऑफ एक्स, और दूसरा क्या है एफ डैश एक्स, ऐसा दिखेगा। तो तुरंत क्या लिखेंगे, ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, यानी अब आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, बाई पार्ट्स करने की जरूरत नहीं, बस आप ढूंढिए क्या, ई का पावर एक्स है तो ब्रैकेट में बस ढूंढिए एक एफ एक्स और दूसरा प्लस के साथ उसका डिफरेंशिएशन, और आंसर क्या लिख दीजिए ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करेंगे तो और सही होगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ई का पावर इंटीग्रल ऑफ ई का पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे ये क्वेश्चन दिखा ई का पावर एक्स, और बोला गया एक एफ एक्स सर्च करिए और दूसरा उसका एफ डैश एक्स उसी ब्रैकेट में, और तुरंत इसका आंसर क्या लिख दीजिए ई का पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ब्रैकेट में एक tan इनवर्स एक्स दिख रहा है और एक 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोई भी बता सकता है tan इनवर्स एक्स अगर एफ एक्स कंसिडर कर लिया जाए तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका आंसर क्या बन जाएगा ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, यानी एफ एक्स क्या कंसिडर है ई का पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस सी, यानी ये एफ एक्स बन गया और उसका डिफरेंशिएशन। सेकेंड वाले पे आते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई का पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डीएक्स। अब देखिए कभी कभी ऐसा रहेगा ई का पावर एक्स ब्रैकेट के इनसाइड में एफ एक्स और एफ डैश एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स नहीं दिखेगा, और दिखेगा भी नहीं, बार बार थोड़े आपको देगा कि देखिए ये एफ एक्स है ये एफ डैश एक्स है।
आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, यानी एफ(x) एक बनाना पड़ेगा और एक दूसरा क्या करना पड़ेगा, f'(x) बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाया जाए, कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो खुद ही समझ में आने लगेगा धीरे-धीरे। ये जैसे x² + 1 है और डिनोमिनेटर में x+1 का होल स्क्वायर है। तो इसको लिख दिया गया x² - 1 यानी -1 ऐड किया गया तो +1 करना पड़ेगा डिवाइड बाय क्या बन गया x+1 का होल स्क्वायर। अब आप पूरी कोशिश में हैं कि एक f(x) बनाया जाए, दूसरा f'(x) बनाया जाए। तो e का पावर x और ये क्या बन गया x² - 1 डिवाइड बाई x+1 का होल स्क्वायर और दूसरा बन गया 2/x+1 का होल स्क्वायर। यानी कुछ तो f(x) स्प्लिट हुआ कम से कम। अब देखिए e का पावर x और ये फैक्टराइज हो जाएगा x-1 और x+1 और डिवाइड बाई x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2/x+1 का होल स्क्वायर और ये बन गया dx। यानी e का पावर x, अब ध्यान दीजिएगा एक तो कैंसिल हो जाएगा यानी x-1/x+1 और दूसरा है 2/x+1 का होल स्क्वायर। यानी आप एक कुछ स्प्लिटिंग में मेहनत करके पा गए ये फॉर्मेट। तो अब किसी को तो f(x) मानना पड़ेगा चेक करने के लिए, तो हम x-1/x+1 को मानेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दिमाग में है कि x+1 का होल स्क्वायर आएगा। तो f(x) को कंसीडर किया x-1/x+1 यानी f'(x) की बात करेंगे तो x+1 x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x-1 x+1 डिनोमिनेटर का 1 डिवाइड बाई x+1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2/x+1 का क्या बन गया होल स्क्वायर। यानी यहां से क्लियर हुआ एक f(x) हो गया ये वाला और ये क्या बन गया f'(x) बन गया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था e का पावर x f(x) प्लस c। यानी यहां से आंसर लिख देता मैं e का पावर x f(x) क्या आ गया x-1 डिवाइड बाई x+1 और ये क्या बन गया प्लस c बन गया। ठीक है ना, तो ये हो गया आंसर सेकंड। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। पहला देखिए x sin x बाई पार्ट्स। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा फर्स्ट किसको कंसिडर करेंगे। तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा आई लेट या कई जगह आपको लिएड भी रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों में एक ही है। तो x जो है एल्जेब्रिक है और t जो है sin x जो है ट्रिग्नोमेट्री में है। तो फर्स्ट फंक्शन x कंसीडर किया गया और सेकंड को sin x कंसीडर कर दिया गया माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या कर दिया गया इंटीग्रेशन कर दिया गया x माइनस कॉस x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है sin x क्या बन जाएगा माइनस कॉस x dx। तो माइनस x कॉस x माइनस माइनस प्लस कॉस x का क्या बन जाएगा sin x प्लस c बन जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x sin x। अब x sin 3x पे आते हैं। सेम है बस जहां 3x है वहां पे 3x कर दिया गया। तो अभी भी भाई x इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर लिया गया sin 3x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो देखिए x sin 3x का माइनस कॉस 3x और x का जो भी कोफिशिएंट है वो डिवाइड माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और sin 3x का माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 3dx। ये हो गया माइनस x कॉस 3x डिवाइड बाई क्या बन गया 3 बन गया माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस 3x का क्या बन जाएगा sin 3x डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 9 और ये क्या बन जाएगा प्लस c। ये दोबारा से हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e का पावर x स्क्वायर इज अलजेब्रिक e का पावर x इज एक्सपोनेंशियल। सेकंड फंक्शन ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx और इन दोनों का dx x स्क्वायर e का पावर x फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x dx। अब फिर से इसमें क्या लग जाएगा बाई पार्ट्स।
-2 बाहर कर लेते हैं, x इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx माइनस d by dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx, इन दोनों के प्रोडक्ट का dx, x स्क्वायर e का पावर x -2 x e का पावर x का डिफरेंशिएशन 1 e का पावर x का e का पावर x e का पावर x प्लस क्या बन गया c, यानी x स्क्वायर e का पावर x -2 x e का पावर x माइनस माइनस प्लस 2 e का पावर x प्लस क्या बन गया c बन गया। तो ये हो गया थर्ड का एग्जांपल। अब आ गया x log x का इंटीग्रेशन। Log x will be the first function and x will be second function according to the Euler. Logarithmic is above algebraic. तब हम क्या करेंगे, तो log x integration of x dx minus differentiation of log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, तो log x और x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का 1 और x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 dx, कैंसिल x स्क्वायर बाई 2 और ये क्या बन गया log x और ये माइनस x बाई 2 है, उसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई क्या बन गया 4 प्लस क्या बन गया c बन गया, क्योंकि x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यानी x का तो x स्क्वायर बाई 2 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x dx, फिर से वही log 2x इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर दिए हमने x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log 2x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर दिए log x, तो कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ किसका x dx और इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर से क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया, तो log 2x और x का इंटीग्रेशन क्या बन गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस log 2x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2x और 2x का क्या बन गया 2 और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और ये बन गया dx, ये क्या x कैंसिल हो जाएगा यानी x स्क्वायर बाई 2 और ये क्या बन गया log 2x माइनस ये बन गया x बाई 2 का इंटीग्रेशन करना है मुझे, ठीक है ना। तो देखिए x स्क्वायर बाई 2 log 2x और ये बन गया x बाई 2 को क्या लिख दिया जाए x स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या बन जाएगा c बन जाएगा, यानी ये 2x और फिर 2 से मल्टीप्लाई। देखिए x स्क्वायर log x का इंटीग्रेशन, तो log x फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर इज द सेकंड फंक्शन माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx log x x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 1 बाई x log x का लिख देना था लेकिन 1 बाई x लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, इनटू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 dx यानी x क्यूब बाई 3 log x, ये x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई 3 तो x क्यूब बाई 3 log x और ये बन गया x का पावर 3 अपॉन 3 9 प्लस क्या बन जाएगा c। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब इस बार इनवर्स आ गया x साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इनवर्स यानी फर्स्ट फंक्शन, साइन इनवर्स x इज सेकंड फंक्शन, तो साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख दिया हमने x dx, फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx और इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या हो गया इंटीग्रेशन, तो साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या बन गया 2 बन गया, तो इस 2 को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है x को लिख दिया एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा, चल भाई अंदर की तरफ, ताकि ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक 1 को ऐड कर दिया और एक 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, अब ये स्प्लिट हो गया दो पार्ट में, 1/2। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और दूसरा -1/2 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अभी तक हम दो फॉर्मूला, तो ये और इसका फॉर्मूला मालूम है, इसको नहीं मालूम है, तो एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, इसको लिख देता हूँ -1/2 साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब इसको तो आपको थोड़ा सा फिलहाल अभी इसका इंटीग्रेशन रट लीजिए, एक्स बाई टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा सी, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे और अपना -1/4 हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो ये जो हो जाएगा सेवंथ का आंसर हो जाएगा। और इसकी जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नेक्स्ट लेक्चर में आप देख लीजिएगा, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब आते हैं एक्स टैन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसमें टैन इनवर्स एक्स जो है फर्स्ट फंक्शन बनेगा और एक्स जो रहेगा सेकंड फंक्शन बनेगा। तो ये मैंने लिख दिया, और टैन इनवर्स एक्स का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन, और फिर किसका इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो देखिए टैन इनवर्स एक्स और एक्स का क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई टू। टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक टू से डिवाइड हो जाएगा, ये मत भूलिएगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 है, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन में, अभी मैं प्लस कर दूंगा। अब देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है, मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो 1 को ऐड कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये स्प्लिट हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू टैन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, और देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 डी एक्स, ये माइनस हाफ और ये प्लस 1, तो ये हाफ हो जाएगा, और डी एक्स डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू टैन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई टू, और ये हाफ, और ये बन जाएगा टैन इनवर्स एक्स, और सी को मत भूलिए, प्लस क्या हो जाएगा सी। ये था 8 वाला। सेम आ गया एक्स कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन इनवर्स वाला, सेकंड जो रहेगा एक्स वाला, तो कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, और ये हाफ। अब ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में है, तो हम उसको सबसे पहले माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक माइनस लगा देते हैं, क्योंकि हम डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश में है एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 को ऐड कर दिया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये कर दिया dx। तो एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक बचेगा जो कि प्लस हाफ, और ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आया था ऐसा सेम फॉर्मेट, थोड़ा पलट के देखते हैं क्या था वो, ये ऐसा ही था, साइन इनवर्स एक्स था, कोई बात नहीं, साइन इनवर्स एक्स को मैं पाई बाई टू माइनस लिख दिया तो भी आएगा, ठीक है। तो ये तो हो ही गया था एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये क्या बन गया, कॉस इनवर्स एक्स, इसको भी लिख लेते हैं, ये हाफ साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा, और ये माइनस हाफ। अब ध्यान दीजिएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेक्स्ट लेक्चर में हम सीख लेंगे, लेकिन फिलहाल इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, एक्स बाई टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, और प्लस सी लगाना नहीं भूलेंगे, ये -1/4 इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है ना, ये सेम यहाँ पे भी लिखे थे एज इट इज, तो इसको अभी हम नेक्स्ट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। तो अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं थोड़ा सा, और सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एक्स को साइन थीटा कंसीडर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्स को साइन थीटा कंसीडर कर लेते हैं,
x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो dx की बात करेंगे तो cos थीटा इंटू डी थीटा बन जाएगा। तो देखिए क्या बन रहा है, साइन इनवर्स x की जगह साइन थीटा और dx की जगह cos थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा स्क्वायर cos थीटा और ये बन गया डी थीटा। तो थीटा स्क्वायर की बात करेंगे तो थीटा स्क्वायर इज अलजेब्रिक एंड cos थीटा इज ट्रिग्मेट्री। तो आइलेट के हिसाब से थीटा स्क्वायर विल द फर्स्ट फंक्शन, cos थीटा विल बी सेकंड फंक्शन। तो थीटा स्क्वायर cos थीटा का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो ये बन गया थीटा स्क्वायर cos थीटा का इंटीग्रेशन लिख देते हैं क्योंकि cos थीटा का वहां पे इंटीग्रेशन दिख रहा है। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और ये थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 थीटा, 2 को बाहर ही कर देते हैं, और cos थीटा का क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और ये फिर से क्या बन जाएगा, डी थीटा। फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देंगे, थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2, अब डायरेक्ट कर देते हैं थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा तो प्लस cos थीटा, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन यानी थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 थीटा cos थीटा। अब ये देखिए cos थीटा दोबारा से जब इंटीग्रेट होगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा, तो -2 साइन थीटा प्लस c बन जाएगा, और थीटा मालूम है आपको साइन इनवर्स x। तो इसको सब्स्टिट्यूट करिए और समझिए, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। x cos इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम cos इनवर्स x को t मानेंगे, तो -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे x है तो पहला तो cos t लिख देता, cos इनवर्स x है तो उसको t लिख देता, लेकिन dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, उसको मैं माइनस dt लिख देता। अब ये बाई पार्ट्स में सॉल्व होगा, तो फर्स्ट फंक्शन किसको कंसीडर करेंगे, आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक, सेकेंड इसको, तो देखिए माइनस लगा देता हूं t, इंटीग्रेशन ऑफ cos t, ठीक है ना, थोड़ा सा तो लिख देते हैं, t का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन 1, फिर cos t का इंटीग्रेशन sin t, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन यानी -t sin t, और ये माइनस cos t तो क्या बन जाएगा, प्लस cos t, और इसको क्या कर दिया प्लस c, और t की जगह क्या रखना है अपने को, cos इनवर्स x। तो ये आ जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर x, फर्स्ट फंक्शन इज अलजेब्रिक एंड ट्रिग्मेट्री इज सेकंड। तो x इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेशन कर दिया जाए। तो अब क्या आंसर आएगा, x स्क्वायर x का क्या बनता है, tan x बनता है, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर ये tan x, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, तो x tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x, और क्या कर दिया गया, प्लस c कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। tan इनवर्स x का क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन निकालना है। तो जब भी बोला कि कभी कभी ऐसा मौका आएगा केवल एक ही फंक्शन रहेगा, और एक ही फंक्शन रहेगा तो अपने को दूसरा फंक्शन क्या कंसिडर करना होता है, वन कंसिडर करना होता है, और वन जो होता है उसका प्रेफरेंस सबसे नीचे होता है, तो इसको सेकंड फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या कर दिया गया, इंटीग्रेशन कर दिया गया। तो tan इनवर्स x 1 का इंटीग्रेशन क्या बन गया, x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या बन गया, x dx। तो अब x tan इनवर्स x लिख लेता मैं, ये क्या हो गया, माइनस एक्स अपॉन क्या लिख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन।
तो 2 से करिए मल्टीप्लाई और 2 से करिए डिवाइड, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं x tan इनवर्स x। अगर आप इसको t मानेंगे तो 2x dx dt बनेगा, dt बाई टी का इंटीग्रेशन अगर बात करें यानी 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t, तो माइनस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या जोड़ दीजिए प्लस c जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 13 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, x log x का होल स्क्वायर। log x का होल स्क्वायर यानी दिस इज द फर्स्ट फंक्शन बिकॉज लॉगरिथमिक ऑलवेज कंसिडर टू बी द फर्स्ट एंड x बोले तो सेकंड फंक्शन। तो log x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x होल स्क्वायर अगेन इंटीग्रेशन ऑफ x dx और इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या कर दिया जाए इंटीग्रेशन कर दिया जाए। तो log x का होल स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 log x और log x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर और माइनस कर दिया और ये क्या बन गया x log x। ठीक है, थोड़ा सा इरेज करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ये x और क्या बन गया log x बन गया क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया, dx फिर से इसमें बाई पार्ट्स एक्स स्क्वायर बाई 2 log x होल स्क्वायर। अब देखिए बाई पार्ट्स लगाया, इस बार डायरेक्ट कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन इज log x, सेकेंड फंक्शन इज x, इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 बाई x इंटीग्रेशन ऑफ x एक्स स्क्वायर बाई 2 dx एक्स स्क्वायर बाई 2 log x होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log x। अब देखिए माइनस माइनस क्या बन गया, ये एक्स एक्स कैंसिल कर देते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो गया और x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 क्या बन जाएगा 4 और इसे क्या लिख देंगे प्लस। तो ये एग्जांपल 14 का आंसर। अब आ जाता है 15 पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स dx। तो एक तो तरीका या तो स्प्लिटिंग कर दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को log x को, और नहीं तो छोड़ दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या कर दिया जाए पहला फंक्शन, तो हम log x को पहला फंक्शन एज ए फर्स्ट प्रेफरेंस और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सेकंड फंक्शन। तो log x इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, फिर क्या किया गया डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या कर दिया गया इंटीग्रेशन log x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 और ये क्या बन जाएगा प्लस एक्स माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा 1 बाई एक्स और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन x और इन दोनों के प्रोडक्ट का दोबारा से इंटीग्रेशन। तो log x और ये क्या बन गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस क्या बन गया x, अब x को कैंसिल कर दिया एक्स स्क्वायर बाई 3 और एक x कैंसिल हो गया तो ये क्या बन गया 1 और ये बन गया dx एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 यानी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x और यहाँ पे लिख दिया गया log x माइनस अब एक्स स्क्वायर बाई 3 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 3 9 और 1 का क्या हो जाएगा माइनस x और एक प्लस c को ऐड कर दीजिए। ये हो गया एग्जांपल 15 का यानी क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाते हैं E16 का, तो e का पावर x और e का पावर x जैसे ही आया तो फिर से अपने को याद आने लगा क्या, एक e का पावर x होता है और दूसरा क्या होता है fx उसके साथ होना चाहिए और f डैश x याद दिलाता फिर से भूल गए होंगे fx प्लस क्या कर दिया जाए f डैश x और इसका आंसर क्या लिख दिया जाता है e का पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस क्या कर दिया जाता है c कर दिया जाता है। तो यहाँ पे fx किसको कंसिडर करेंगे साइन x को, दिख रहा है, और साइन x का ये डिफरेंशिएशन हो गया, क्या हो गया cos x। तो तुरंत आंसर इसका हमको क्या लिखना चाहिए e का पावर x साइन x और प्लस c।
कभी कभी मैनुपुलेट करना पड़ेगा, जैसे हमने बात किया कि हमको ये नहीं कि मैं हूं तो मेरे को एफ एक्स मिल जाएगा और एफ डैश एक्स, तो मैनुपुलेट करना पड़ेगा। ई का पावर एक्स जब भी आएगा तो इतना तो दिमाग में फिट रखना पड़ेगा अपने को कि नहीं एफ एक्स और एफ डैश एक्स वाला। तो यहाँ पे बनाने के लिए +1 ऐड कर दिया गया और सब्ट्रैक्ट कर दिया गया 1। तो और इसको स्प्लिट कर दिया गया कैसे, x+1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, यानी e का पावर x x+1 और ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं एफ एक्स किसको कंसिडर करूंगा, एफ एक्स मैं कंसिडर करूंगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये e का पावर x और एक एफ एक्स हो गया, दूसरा क्या बन गया एफ डैश एक्स, जिसका आंसर मुझे मालूम है e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए और प्लस c, यानी e का पावर x और एफ एक्स यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और ये क्या बन गया c, ये बन गया आंसर। यानी यहाँ पे अपने को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना। अब आ जाते हैं e का पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और सभी को हाफ एंगल में करते साइन एक्स कॉस एक्स को, तो ये बन गया e का पावर x 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये बन गया 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और ये 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 मत भूलिए, तो ये बन गया e का पावर x सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, एक कॉस एक्स कैंसिल, प्लस tan x बाई 2, तो एफ एक्स क्या है tan x बाई 2, और एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या बोलेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, तो फाइनली e का पावर x एफ एक्स यानी tan x बाई 2 प्लस क्या बन जाएगा c बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बेहद इजी, यहां तो सोचना ही नहीं है। इसको अगर मैं एफ एक्स मान लूंगा तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा e का पावर x इंटू 1 बाई एक्स प्लस क्या बन जाएगा c बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, e का पावर x देखिएगा x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्यूब है, ठीक है ना, होल स्क्वायर ये दिस इज क्यूब, और ये हो गया dx। अब हम क्या करते हैं x माइनस 3 को ब्रेक करते हैं डिनोमिनेटर के हिसाब से, e का पावर x -3 को -1 -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, और ये बन गया dx। अब स्प्लिट कर दिया e का पावर x पहला वाला x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, और ये बन गया dx, यानी e का पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब क्या बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, और ये क्या बन जाएगा dx, यानी एफ एक्स अगर मैं कंसिडर कर लूँ 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 का पावर -2, एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा -2 x माइनस 1 का पावर -3, यानी -2 अपॉन x माइनस 1 का पावर 3, यानी ये एफ एक्स, तो ये एफ डैश एक्स, यानी आंसर क्या बन गया e का पावर x इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा c बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो देखो e का पावर 2x साइन x है, तो अब थोड़ा समझदारी आ गया 21 पे, तो फर्स्ट सेकंड ऐसे डायरेक्ट करते रहते हैं, तो आइलेट के हिसाब से ट्रिग्मेट्री साइन x e का पावर x है फर्स्ट, ठीक है ना, तो e का पावर 2x dx, साइन x का क्या बन जाएगा cos x डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x dx और इन दोनों के प्रोडक्ट का dx,
तो ये साइन एक्स ई का पावर 2x और 2 से डिवाइड हो जाएगा माइनस कॉस एक्स फिर से ई का पावर 2x डिवाइड बाई 2 और ये बन जाएगा dx। अब देखो 1/2 कॉमन निकाल लिए ई का पावर यानी cos x इंटू ई का पावर 2x dx ई का पावर 2x sin x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2 ब्रैकेट में। अब देखो फिर से वही cos x फर्स्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 2x हो जाएगा डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, ठीक है ना, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ई का पावर 2x का क्या हो जाएगा ई का पावर 2x डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 2 और ये क्या बन जाएगा dx 1/2 तो बाहर ही है। देखो ई का पावर 2x sin x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/4 cos x ई का पावर 2x, ठीक है। अब देखो ये माइनस हाफ 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 और 1/2 और इधर क्या इंतजार कर रहा है ई का पावर 2x sin x dx और ये देखो प्लस हो जाएगा ये 1/4 है तो इधर जाकर क्या बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 2x sin x dx इक्वल हो गया। तो फाइनली ये 1 प्लस 1/4 क्या आ जाएगा 5/4 ई का पावर 2x sin x dx 5/4 है तो 4/5 और बाकी सब तो एज इट इज लिख दीजिए ई का पावर 2x sin x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/4 ई का पावर 2x cos x और प्लस अब 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ 2 से कैंसिल करने के बाद ये 2 बना देता हूँ फिर इस 2 को हटा देता हूँ और इसको 2 कर देता हूँ ये 1 हो गया और ये क्या बन गया 2 बन गया। यानी इसको 2 बार करना पड़ेगा लेफ्ट में ले जाके काम फिर से बराबर उसको ऐड करके फिर डिवाइड करें। यहाँ पे हम क्या करेंगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो x को क्या कंसिडर करिए tan थीटा तो dx क्या बन जाएगा dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बनेगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा यानी 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई पार्ट्स लगा रहे हैं 2 कॉमन हो गया थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा थीटा का डिफरेंशिएशन 1 फिर सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा दोनों के प्रोडक्ट का डी थीटा 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 ln सेक थीटा और प्लस क्या हो गया c और थीटा की जगह क्या कर दिया tan इनवर्स x सब्स्टिट्यूट कर देगा तो ये क्या हो जाएगा आंसर 2 लिख देता tan इनवर्स x फिर देखिए tan इनवर्स x क्या हो जाएगा x माइनस 2 ln सेक थीटा तो tan थीटा कितना आ गया x आ गया तो ln सेक थीटा की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा हाइपोटेनियस बेस और प्लस क्या हो जाएगा c क्योंकि tan थीटा क्या हो जाता है यहाँ पे tan थीटा को x माने ये x1 और √1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ln सेक थीटा तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिख दिया ठीक है ना प्लस c और ये आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 तो अगर 23 में देखेंगे तो एक्स क्यूब को क्या कंसीडर करेंगे t तो 3x स्क्वायर dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा यानी x स्क्वायर dx की बात करेंगे तो 1/3 dt बन जाएगा ठीक है ना तो x स्क्वायर dx की जगह 1/3 और dt को इधर भेज दिया ध्यान दीजिएगा और e का पावर क्या बन गया x क्यूब बोले तो t यानी 1/3 e का पावर t प्लस c यानी 1/3 e का पावर t की जगह क्या रख दिया जाए x क्यूब प्लस क्या रख दिया जाए c तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है पहला वाला ही सही जा रहा है ठीक है ना तो ये बन गया फर्स्ट 23 का ए 24 में आ जाता है e का पावर sec x तो sec x से मल्टीप्लाई कर देते हैं sec x हो जाएगा और tan x से मल्टीप्लाई करेगा तो sec x इंटू tan x हो जाएगा तो एफ एक्स यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया जाए sec x को और एफ डैश एक्स क्या होता है sec x इंटू tan x फाइनली आंसर क्या बन जाएगा e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी यानी e का पावर x sec x प्लस सी चलो पहला ऑप्शन नहीं
दूसरा ऑप्शन यस। तो ये हो गया बी वाला ऑप्शन 24 का। तो हमने इस वाले वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सारा कुछ डिस्कस कर लिया, कैसे करते हैं, और उसके रिलेटेड जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो कर लिया है। एक एक्सरसाइज बचा हुआ 7.7 वाला, उसको नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कर देंगे।